नमस्कार साथियों आज हम पेंशनर की 5 बड़ी खबरें लेकर आए हैं। जी हाँ साथियों, 5 बड़ी खबरें। और अगर आप एक पेंशनर हैं तो ये 5 बड़ी खबरें आपके लिए जानना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों ये बड़ी खबरें आपकी पेंशन के मामले से जुड़ी पड़ी हैं। पेंशनर आपकी कम आ रही है, कहीं ज़्यादा आ रही है, कहीं आपकी जंप हो गई है, यानी किसी महीने आई नहीं पेंशन, तो आखिर उसका क्या रीजन रहा है और किस तरीके से दोस्तों आप खुद देख सकते हो उस चीज़ को। जी हाँ, अपने घर में बैठे आप खुद से देख सकते हो, अपने पेंशन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो बहुत आसान से तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं अपनी 5 बड़ी खबरें जो हेडलाइंस है उस पर हम देखते हैं कौन कौन सी वो हेडलाइंस है। देखिएगा दोस्तों, पहला है पेंशन जंपिंग में एरियर के साथ बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, पीपीओ देखें। तो आखिर ये पेंशन जंपिंग क्या मैटर है वो मैं आपको बताऊंगा और कैसे आप पीपीओ देख सकते हैं। आपको एक पीपीओ में आपको दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि ये मैटर है पेंशन जंपिंग का। दूसरा है दोस्तों, पीडीसी का पैसा आया खाते में 82,749 में क्या क्या इंक्लूड है। तो जिन लोगों का मार्च में पीडीसी का जो पैसा आया है आपके, अब उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 82,749 है उसमें क्या क्या इंक्लूड होके आया है, वो आपको मैं देखना बता दूंगा, काफ़ी आसान है। तीसरी बड़ी बात है दोस्तों, 2% डीए-डीआर की घोषणा होते होते रुक गई। आखिर कब होगी, आखिर सरकार कब करेगी और आखिर ये क्यों रोक दी गई घोषणा। सबसे बड़ी बात ये है कि कैबिनेट मीटिंग हुई और जितने भी मीडिया सोर्स हैं सभी ये सोच के चल रहे थे कि सरकार 2% डीए-डीआर की मंजूरी दे देगी फाइनल, लेकिन दोस्तों उस पर डीए-डीआर की बात ही नहीं हुई। क्या मैटर था आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चौथी बड़ी बात है दोस्तों, स्पर्श से 2026 के पेंशनर स्लिप गायब। आखिर स्पर्श से किस तरीके से पेंशनर स्लिप गायब हो रही हैं, ये दोस्तों एक धोखा देने वाली बात है स्पर्श की तरफ से। और आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अपने जितने भी पेंशनर भाई हैं उनको ये जानकारी हो सके कि किस तरीके से पेंशन स्लिप गायब हो जा रही हैं। चलेगा दोस्तों, 5वीं है बड़ी खबर, भारत सरकार ने पूर्व सैनिकों एवं फैमिली पेंशनर को मिलने वाली पूरी सुविधाओं का ब्यौरा संसद में रखा। तो यहाँ पर आखिर कौन कौन सी वो सुविधाएं हैं जो पूर्व सैनिकों को उनके फैमिली मेंबर को मिलती हैं, संसद में पूरा का पूरा ब्यौरा रखा है। आप लोग भी इस ब्यौरे को देखिएगा जरूर, ताकि आपको भी पता चल सके कि सरकार हमें हमारे परिवार को क्या दे रही क्या नहीं दे रही है। क्योंकि दोस्तों मिलता कुछ और है और होता कुछ और है, तो यहाँ पर थोड़ा फ्रॉड भी हो जाता है। आप सब लोग जानते हो कि भैया खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 1 रुपये ऊपर से आता है तो नीचे आके 10 पैसे में हो जाता है, 10 पैसा रह जाता है। तो वैसे दोस्तों योजनाएं काफ़ी सरकार दे रही है और आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है उसमें, पेंशन में क्या क्या चीज़ें दे रही है, तो ये जानना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। अतः साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक पेंशनर हैं तो यार हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है कि यार आप वीडियो जरूर देख रहे हो यार, और मैं विदा एविडेंस के कोई बात नहीं करता हूँ, कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं तभी वीडियो बनाता हूँ जब मेरे पास प्रूफ होता है, एविडेंस होता है। तो यार सही और सटीक जानकारी के लिए फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सिर्फ 10% ही लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपको 1 रुपया भी लगना नहीं है, ना ही कोई आपसे 1 रुपया मांगता है। तो यार प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भाई क्या दिक्कत है, आपको नॉलेज ही बढ़ेगी, आपको जानकारी होगी। आने वाले समय में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली हैं, तो उससे बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली जो हमारी है बड़ी खबर, पेंशन जंपिंग में एरियर के साथ बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, पीपीओ देखें। देखिएगा पेंशन जंपिंग क्या होती है, जैसे आपका किसी महीने की पेंशन आ रही थी, वो ना आके उसके वो जंप हो गई, वो पेंशन ही नहीं आई, फिर आप परेशान हो गए भाई पेंशन क्यों नहीं आई क्यों नहीं आई, आप यहाँ अटके रहे। तो पेंशन जंपिंग जैसा मामला आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है कि उनकी फरवरी की पेंशन आनी थी, वो फरवरी की पेंशन नहीं आई, सीधे मार्च की अब पेंशन आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों पेंशन जंपिंग काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है। इसमें आपको एरियर मिलेगा और प्लस बढ़ी हुई पेंशन भी मिलेगी, क्योंकि पेंशन जंपिंग में भाई सीधी सी बात है, आपके द्वारा गलती हुई है, आप लोगों के द्वारा मतलब जो पेंशन भेज रहे हैं स्पर्श की तरफ से गलती हुई है, तो उसका पेंशन जंपिंग का भुगतान होता है दोस्तों। और उसका पेंशन जितनी पेंशन आती है उसका साथियों आपको ब्याज भी मिलता है। तो नेक्स्ट जो पेंशन आती है वो बड़ी पेंशन आती है। सबसे पहले मैं आपको पीपीओ दिखा रहा हूँ, सबसे पहले आप पीपीओ देखिएगा और मामला ध्यान से समझिएगा। दोस्तों ये सामने आप एक एफएसए का कॉपी देख पा रहे हैं, यानी कि फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। दोस्तों फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट वो डॉक्यूमेंट है जो आपके सर्विस के दौरान का आखिरी महीने का पेंशन स्लिप या पेमेंट स्लिप होता है, जिसमें आपका पूरा सर्विस के दौरान का लेखा जोखा, कोई भी क्रेडिट डेबिट हो
उसको एंट्री करके PAOR द्वारा बना के दिया जाता है। और ये जो पेंशनर थे, आप देखिए आसाम रेजिमेंट के पेंशनर थे सिलू खबा जिनका नाम था। अब इनका अक्टूबर 2013 का ये स्टेटमेंट फाइनल FSA आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो इनका ACP हवलदार ऑलरेडी इनको ग्रांट किया गया था। ये देखिए 28 दिसंबर 2012 को ही इनको ACP हवलदार ग्रांट किया गया था, यानी कि सर्विस के दौरान ही इनको ACP हवलदार का पेमेंट मिला हुआ था और ये ACP हवलदार के हिसाब से ही रिटायरमेंट आउट हुए थे। लेकिन अब देखिए इनका पहला PPO, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आसाम रेजिमेंट के। अब इनका ये देखिए सिलू खबा जिनका नाम है। अब इनका अगर ये PPO जब ये रिटायर हुए थे तो शुरू का ये PPO है। इस PPO में अगर इनका ग्रेड पे देखेंगे तो 2400 रुपए लिया गया है, यानी कि नायक का ग्रेड पे लेकर के इनका पेंशन फिक्स किया गया है और इनका पेंशन भी इनको नायक के हिसाब से ही फिक्स करके दिया गया है। इस PPO से क्लियर होता है, क्योंकि उनका ACP हवलदार जो FSA में है लेकिन उनका PPO में उनको नायक के हिसाब से पेंशन फिक्स करके दिया गया है। अब आगे क्या हुआ, चालाकी से PCDA की तरफ से क्या किया गया वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। अभी वाला PPO देखते हैं, चलिए। अब देखिए ये PCDA स्पर्श द्वारा निकाला गया PPO है और ये PPO उन्हीं पेंशनर का है, सिलू खबा जी का। देखिए आसाम रेजिमेंट से वो रिटायर्ड है। अब देखिए इस PPO के हिसाब से उनका पे लेवल L05 किया गया है और L05 के हिसाब से आप देखिए हुआ क्या है, ऊपर नायक है, ठीक है, MSCP हवलदार इनको मिला हुआ है। लेकिन उनका आपने देखा उनका FSA में तो MSCP हवलदार था, लेकिन शुरू वाला PPO में उनको नायक के हिसाब से ही पेंशन फिक्स किया गया था और इस PPO से खुलासा होता है कि उनका पेंशन को जंप कराया गया। जी हाँ दोस्तों, उनका पेंशन को कैसे जंप कराया गया ये मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दूसरा पेज में देखिए, उनका पेंशन 20,107 रुपए से सीधा 22,476 रुपए किया गया। ये जो 20,107 रुपए पेंशन है दोस्तों, ये OROP 2 का रेट का पेंशन है और OROP 3 का रेट में 22,476 किया गया। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये 20,107 रुपए जो बेसिक पेंशन है OROP 2 का नायक रैंक का पेंशन है और यानी कि OROP 2 तक यानी कि जून 2024 तक उनको नायक के रैंक का पेंशन दिया गया। लेकिन अचानक से चालाकी से स्पर्श के इस PPO के द्वारा जुलाई 2024 से यानी कि OROP 3 का रेट से उनको 22,476 रुपए पेंशन फिक्स किया गया। यानी कि यहाँ पर पेंशन को जंप कराया गया, सीधा नायक से हवलदार में जंप कराया गया, जो कि उनका रिटायरमेंट के डेट से लेकर जून 2024 के डेट तक का नायक और हवलदार के बीच का एरियर उनको लागू है। उस पीरियड का भी उनको पेंशन बढ़ोतरी लागू है, लेकिन पेंशन को OROP 3 में अचानक से जंप करा दिया गया और नायक से हवलदार तक पहुंचा दिया गया और बीच में जितना भी बढ़ोतरी उनको लागू है उसका कोई भी जिक्र जो है पेंशनर के साथ नहीं किया गया। तो अब पेंशनर क्योंकि सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ गए हैं, इस जंपिंग का केस का उनको जरूर ही एरियर मिल जाएगा दोस्तों। तो आपके पास भी आपके साथ भी अगर जंपिंग का ऐसा केस है तो आप भी केस टेकअप कर सकते हैं। आपको जंपिंग का केस समझना है तो सैनिक पाठशाला से आप व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मैसेज कीजिए। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए और मेंबर्स ओनली वाले वीडियोस देखेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। फिर आप मुझसे संपर्क करेंगे तो आपको पेंशन जंपिंग का केस क्या है और आपके केस में जंपिंग हुआ है या नहीं हुआ है वो चीजें मैं समझा दूंगा। तो साथियों उम्मीद है ये आपने पूरा जानकारी कर ली होगी आखिर क्या है पेंशन जंपिंग मामला। चलेगा दोस्तों, पहली आपकी न्यूज हो गई। आप चलते हैं दूसरी बड़ी, PDC का पैसा या खाते में 82,749 में क्या क्या इंक्लूड है। तो दोस्तों जिनका PDC का पैसा भी मार्च में आ गया है, काफ़ी लोगों का पैसा आ चुका है, 82,749 आया है, किसी का 80,000 आया है, किसी का 90,000 आया है, किसी का 1 लाख रुपए आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आया है 82,749 आया है। आखिर इसमें क्या क्या इंक्लूड है यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ, आप सीधे देख लीजिए इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। दोस्तों ये सामने आप पे अकाउंट ऑफिस यानी कि PAO अदर रैंक्स दिनांक 25 मार्च 2026 का लेटर देख पा रहे हैं। PAOR DAC का यह लेटर है, जिस लेटर में पेंशनर को उनका एरियर के बारे में जानकारी दी गई है और यहाँ बताया गया है कि उनके खाते में मार्च 2025 के महीने में 82,749 रुपए भुगतान कर दिए गए। लेकिन दोस्तों इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूं कि जो ये अमाउंट है इसका ब्रेकडाउन कैसे आपको पता चले, यानी कि यहाँ पर क्या क्या पैसा जुड़ा हुआ है, इंक्लूडेड है, वो कैसे आपको पता चले। अब देखिए ये लेटर 25 मार्च 2026 का है और इस लेटर में जब पेंशनर ने ये गुजारिश की कि मुझे सर्विस के दौरान का एरियर नहीं मिला है,
एमएससीपी एडजस्ट होने के बाद का। तो ये जवाब पेंशनर को दिया गया है, जिससे कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, जिसको लेकर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो आगे क्या करना है वो बताऊंगा। दोस्तों, रिटायरमेंट आ जाने के बाद अगर आपको एमएससीपी एडजस्ट हो तो आपको कुछ सर्विस के दौरान के एंटाइटलमेंट लागू है, जैसे कि आपका सर्विस के दौरान का जो बेसिक पे में बढ़ोतरी हो गई उसका एरियर, साथ ही साथ अगर CILQ आपको मिलता था तो उसका भी बढ़ोतरी की वजह से जो डिफरेंस बनता है उसका एरियर, साथ ही साथ रिटायरमेंट आते टाइम का जो लीव इनकेसमेंट का पैसा है उसका एरियर, और अगर आपका एलिजिबिलिटी बनता है तो जो OPT फिक्स है उसका भी एरियर बनता है। तो ऐसे में अब इन पेंशनर को जो जवाब दिया गया आप देखिए, द सब्जेक्ट मैटर हैज बीन एग्जामाइंड एंड फॉलोइंग एनोटेशंस आर ऑफर्ड, और एनोटेशंस यानी कि रिप्लाई क्या दिया गया है देखिए, इट इज इंटीमेटेड दैट you were granted MSCPS financial upgradation to the rank of नायक वेफ 1 जनवरी 2016 से इनको नायक का अपग्रेडेशन मिल गया। द पार्ट 2 ऑर्डर 2024 का ये पार्ट 2 ऑर्डर है। इन दिस रिगार्ड वाज वैलिडेटेड बाय दिस ऑफिस एंड एरियर्स ऑफ अमाउंटिंग टू रुपीज 82,749, 82,749 रुपए उनके खाते में एरियर क्रेडिट कर दिया गया, और ये मार्च 2025 में ही कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर यह चीज क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जो 82,749 रुपए का एरियर का भुगतान किया गया, ये MSCPS की वजह से कौन से एरियर का भुगतान किया गया? क्या उनको बेसिक पे में जो बढ़ोतरी हुई उसका एरियर है? क्या उनको जो CILQ में भी बढ़ोतरी होती है बेसिक में बढ़ोतरी की वजह से, क्या उसका एरियर है? क्या OPT फिक्स का एरियर है? या कोई लिव इनकेसमेंट उनका है तो उसका एरियर है? तो इसको जानने के लिए अब ये जो 82,749 रुपए का है, इसका ब्रेक डाउन पेंशनर को मांगना पड़ेगा। जी हाँ, ये कैसे ये अमाउंट बना है 82,749 रुपए, इसका डिटेल्स ब्रेक डाउन जब मांगेंगे तब जाकर के क्लियर होगा कि इनको इस अमाउंट में कौन सा एरियर मिला है। तो साथियों, देखा आपने क्या क्या इंक्लूडेड है, अब आपको जानकारी होगी। और अगर आपका पैसा आया है PDC का तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका पैसा आ गया, अगर नहीं आया तो भी मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा। चलेगा दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर है 2% DA/DR की घोषणा होते होते रुक गई, कब होगी देखिएगा साथियों। सबसे बड़ी बात है कि सरकार DA/DR क्या देना चाह रही है या नहीं देना चाह रही है, क्योंकि साथियों उनको देना तो है, लेकिन मार्च में हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने नहीं करी। अब कब करेंगे? अगर 1 तारीख से लेकर 7 अप्रैल तक DA/DR की घोषणा नहीं हुई तो आप भूल जाइए, फिर तो सरकार DA/DR देगी नहीं। सरकार का कहना है कि अभी ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गई है, क्योंकि LPG के दाम आप देख रहे हो, LPG मिल नहीं रही है, LPG की स्थिति हालत बदतर है, पेट्रोल की हालत होने वाली है उसकी भी बदतर। तो सरकार ऊपरी तौर पे कह रही है कोई पैनिक ना हो, लेकिन रियलिटी दोस्तों सब लोग जानते हैं क्या स्थिति है, कैसे गैस सिलेंडरों की पूरी लंबी लाइन लग रही है। तो सरकार का मानना है कि आने वाले समय में वित्तीय बोझ पड़ेगा, गवर्नमेंट के ऊपर वित्तीय बोझ पड़ेगा, और उस वित्तीय बोझ बढ़ने से बचने के लिए सरकार DA/DR को रोक कर चल रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है, देखिएगा फाइनल नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार यही सोच के चल रही है कि DA/DR अभी थोड़ी कुछ दिन बाद लेट, कुछ महीने बाद ये देंगे, लेकिन कुछ टाइम देख के, स्थिति देख के, क्योंकि अभी साथियों पेट्रोल और डीजल में सरकार ने अभी 3 रुपये और 10 रुपये की कटौती करी है, अपने जो सेस टैक्स से लेती है उसकी कटौती करी है। तो सीधी सी बात है, वो उपभोक्ता है उनके ऊपर वो बढ़ा हुआ महंगा पेट्रोल डीजल डालना नहीं चाह रही, इसलिए खुद से ही उसने कटौती करी है। लेकिन ये कटौती ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। जैसे ही 5 विधानसभा राज्यों के चुनाव होंगे वैसे ही दोस्तों पेट्रोल और डीजल में पैसा बढ़ जाएंगे। मैं आपको बता दें 3 रुपये डीजल में बढ़ेंगे, 10 रुपये पेट्रोल में बढ़ेंगे, और हो सकता है इससे ऊपर भी बढ़े। तो ऐसे ही साथियों सरकार नहीं चाहती है कि ये जो 2% DA/DR घोषणा कर दे तो उसका दोस्तों वित्तीय जो भार है वो सरकार के ऊपर पड़े। तो फिलहाल यही देखने का लग रहा है कि देखते क्या होता है, कब तक ये हो पाता है, अभी कोई क्लियर नहीं है। जैसे ही ईरान जो युद्ध चल रहा है उसको थोड़ा शांत होता है तो निश्चित ही दोस्तों DA/DR बढ़ा हुआ मिलेगा। चलेगा दोस्तों, चौथा बड़ी बात है, इस पर से 2026 के पेंशनर स्लिप गायब। आखिर ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है, काफ़ी जो पेंशनर हैं मेरे पास कमेंट आई है, उन्होंने कहा सर हमारी पेंशन स्लिप नहीं मिल रही है। जो लोग पेंशनर स्लिप इस पर से अपनी पेंशन स्लिप देखना जानते हैं तो उन्होंने देखा है और कह रहे सर हमारी इस महीने की पेंशन स्लिप गायब हो गई है। आखिर दोस्तों ये क्या फ्रॉड चल रहा है? सबसे पहले हम सीधे आपको ले चलते हैं, आप कैसे पेंशन स्लिप स्पर्श पे देख सकते हैं। अगर आप एक पेंशनर है तो स्पर्श पे जाके अपनी महीने की पेंशन स्लिप जरूर देखिएगा। काफ़ी लोगों की पेंशन स्लिप गायब हो गई है, बहुत लोगों की बनी नहीं है।
बनी नहीं है बहुत लोगों की, तो अब ऐसे में उनकी पेंशन कैसे आएगी? सबसे बड़ी बात है, जिनकी बनी नहीं है उनकी पेंशन कैसे आएगी? तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा ये क्या है पूरा मामला। तो अभी मैं स्पर्श आईडी के अंदर मेरा यूजर आईडी इस्तेमाल करके लॉगिन हुआ हूं, आप देख पा रहे हैं। अब इसमें जो आपको मेरा पूरा पहला वाला प्रोफाइल दिख रहा है, यहाँ पर प्रोफाइल आपको दिख रहा है। अब इसमें ये माई डॉक्यूमेंट में मैं जाऊंगा तो पेंशन स्लिप आपको 2026 वाले पेंशन स्लिप कहाँ मिलेंगे वो दिखाना चाहूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए माई डॉक्यूमेंट, पहले ही जो डॉक्यूमेंट खुलता है उसमें आपको ये देखिए मार्च 2026 का ये पेंशन स्लिप है। और यहाँ पर आप अगर जनवरी का निकालना चाहें 2026 का, तो जनवरी सिलेक्ट करके सर्च कर दीजिए, आपको जनवरी का पेंशन स्लिप ये देखिए 2026 के ये जनवरी का पेंशन स्लिप आपको ये ऊपर सबसे ऊपर मिल जाएगा। उसके आगे फरवरी का चाहिए तो फरवरी सिलेक्ट करके सर्च कर दीजिए, आपको ये देखिए सबसे ऊपर फरवरी 2026, फिर फरवरी 2025, फिर 2024, फिर 2023, जितने भी फरवरी महीने के पेंशन स्लिप है वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप ईयर सिलेक्ट करने जाएंगे तो 2026 का साल यहाँ मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर साल को सिलेक्ट किए बगैर ही ब्लैंक वाला ऑप्शन में जाकर के आप सर्च करेंगे, तभी आपको 2026 वाले पेंशन स्लिप मिलेंगे। ये देखिए 2026 वाले पेंशन स्लिप, और उस महीने के हर साल के पेंशन स्लिप यहाँ मिल जाएंगे। तो 2026 का भी पेंशन स्लिप इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन अगर ईयर सिलेक्ट करने जाएंगे तो आपको 2026 का साल यहाँ मिलेगा नहीं, जो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है स्पर्श का। चलेगा दोस्तों, आपने देख लिया। अब दोस्तों पांचवी बड़ी बात है कि भारत सरकार ने पूर्व सैनिकों एवं फैमिली पेंशनर को मिलने वाली पूरी सुविधाओं का ब्यौरा संसद में रखा। देखिएगा, एक प्रश्न पूछा गया था, विपक्षी सांसदों ने पूछा सरकार से, ये भैया पूरा जो पूर्व सैनिकों का आप ब्यौरा दीजिएगा, ब्यौरा क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हो, पूरा ब्यौरा दीजिएगा। तो दोस्तों वहाँ से संसद की तरफ से जवाब आया है, जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब आया है, RTI का जवाब आया है। तो सबसे पहले आप देखिएगा क्या क्या जवाब दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से लोकसभा के अंदर 27 मार्च 2026 को पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर के वेलफेयर स्कीम्स के बारे में सवाल किया गया, और ये सवाल किया श्री अरुण कुमार सागर जी ने, जो रक्षा मंत्रालय से ये देखिए सवाल किया गया था। अब इस सवाल का जवाब रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ने दिया है, जिसका पूरा ब्यौरा आप देख पा रहे हैं। ECHS को लेकर सवाल है कि कितने एमपैनल हॉस्पिटल हैं, कितने पॉलीक्लिनिक्स हैं, ये सारा जवाब भी सरकार ने दिया है यहाँ पर। और साथ ही साथ जो वेलफेयर स्कीम्स का पूरा डिटेल्स रखा है कि किसको क्या क्या लागू है, कैसे उसको अप्लाई करना है, ये सारा आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, अब देखिए इसमें टोटल जो थ्रो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के जरिए कौन से वेलफेयर स्कीम का भुगतान किया जाता है। आप देखिए, पिन्यूरी ग्रांट जो 65 साल या उससे ऊपर के उम्र वाले पूर्व सैनिकों को लागू है, जो नॉन पेंशनर हैं, जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको लागू है। और अप टू द रैंक ऑफ हवलदार, यानी कि सिपाही से हवलदार तक को ही लागू है। हर महीने 8,000 रुपए मिलता है दोस्तों ये। और आगे एजुकेशन ग्रांट, यानी कि जो बच्चों का एजुकेशन का जो ग्रांट है, जिसका अप्लाई अभी भी चल रहा है, 31 मार्च तक आखिरी डेट है, आपने अप्लाई नहीं किया तो कर सकते हैं। और ये भी अप टू हवलदार रैंक तक का है, बच्चों का मिलता है। और ये बच्चों के लिए अप टू ग्रेजुएशन का मिलता है, क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन तक। और जो विडो है उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी मिलता है। हर महीने का एक बच्चे का 2,000 रुपए, यानी कि सालाना एक बच्चे का 24,000, 2 साल में 48,000 रुपए। डिसेबल चिल्ड्रन ग्रांट, देखिए पेंशनर नॉन पेंशनर के जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए है, अप टू JCO रैंक तक के लिए 3,000 रुपए हर महीने का। डॉटर मैरिज ग्रांट 2 बच्चियों तक को लागू है। आप बच्चियों के शादी करने के बाद शादी के डेट से लेके अगले 180 दिन के अंदर आपने अप्लाई करना है, जो एक बच्ची का शादी का 1 लाख रुपए करके मिलता है। और ये सभी को मिलता है अप टू द रैंक ऑफ हवलदार तक का। और मेडिकल ट्रीटमेंट ग्रांट, जो नॉन पेंशनर हैं, अप टू हवलदार रैंक के हैं, उनको मैक्सिमम 50,000 रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा मिलता है। फिर ऑर्फेन ग्रांट भी 3,000 रुपए हर महीने का मिलता है दोस्तों। उसका एलिजिबिलिटी ये यहाँ पर देखा है। और आगे देखिए, वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट ऑफ विडोज के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट, जो कई सारे कोर्सेज के लिए ग्रांट मिलता है, ये मिलता है दोस्तों 50,000 रुपए इकट्ठा एक बार मिलता है। फिर सीरियस डिजीज लिस्टेड बिलो, यानी कि ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों के लिए जो खर्चा होता है इलाज में, उसका 75% से लेकर 90% तक का जो है पैसा जो है सरकार की तरफ से, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे की तरफ से दिया जाता है। वो ये उनके लिए जो नॉन पेंशनर होते हैं उनके लिए है।
आगे मॉडिफाइड स्कूटर ग्रांट, जो डिसेबल्ड सोल्जर होते हैं उनके लिए 1 लाख रुपए हर 10 साल में जो है 1 लाख रुपए का स्कूटर ग्रांट भी मिलता है। इस तरीके से इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलता है। होम लोन पर आपका मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलता है, जो भी जो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड की तरफ से ही भुगतान किया जाता है। उसके आगे प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप भी है, ये देखिए, जो बच्चों के लिए 2500 रुपए हर महीना और बच्चियों के लिए 3000 रुपए हर महीना। इसी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व, कई सारे इंस्टीट्यूशन, कई सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, जिसका ब्यौरा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये उन इंस्टीट्यूट्स को या जो चैरिटेबल होम्स हैं, जो वृद्ध आश्रम हैं, उनको भी इस तरीके से जो है वेलफेयर स्कीम के तहत पैसों का आवंटन किया जाता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन मेडिकल ऑब्लिक डेंटल कॉलेज, यानी कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे वार्ड्स के लिए मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में भी सीट का रिजर्वेशन होता है। इसी तरीके से रीसेटलमेंट के लिए, आपका पुनर्वास के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उसका भी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि वेलफेयर स्कीम और वेलफेयर से जुड़ा हुआ सवाल था, तो उसका जवाब देते हुए सरकार की तरफ से पूरे वेलफेयर स्कीम के साथ साथ जो रीसेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी है, उनका भी यहाँ पर डिटेल्स रखा गया है। किस तरीके से कोको जो पंप होता है, कोको आउटलेट होता है, उसको कैसे एस्टेब्लिश किया जा सकता है, और डीजीआर के जो एलपीजी या रिटेल आउटलेट कैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप ले सकते हैं। इस तरीके से अलॉटमेंट ऑफ मदर डायरी मिल्क बूथ कैसे आपको अलॉटमेंट होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स का ये देखिए पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। रिसेटलमेंट कोर्स वगैरह के बारे में भी यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने संसद में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वेलफेयर स्कीम्स का पूरा पुलिंदा सामने रख दिया दोस्तों। तो उम्मीद है साथियों, ये सारी जो 5 बड़ी खबरें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी। तो फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है? आप मुझे किस राज्य से देख रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।